अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आमना खान के बारे में। आमना खान ने CSS से रिलेटेड कुछ ऐसी लंबी लंबी बातें छोड़ दी हैं जिसको देखकर CSS करने वालों और जिन्होंने CSS करना है वो लोग देखकर तो अपने सर पर हाथ रख के बैठ गए हैं कि भाई ये कौन से ज़माने की बात कर रही हैं, इनका दिमाग किस लेवल का इंटेलिजेंट है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ज़रा आमना खान के बारे में बता दूं क्योंकि मोस्टली लोग नहीं जानते होंगे ये कौन है। ये काफ़ी पहले एक्ट्रेस थी और डायरेक्टर थी ड्रामास की, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करती थी। फिर उन्होंने ड्रामास में काम करना छोड़ दिया था और फिर ये एड्स बनाने लगी थी। इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ एड्स भी बनाए। फिर अभी इनका एक कैरेक्टर आया था जमा तकसीम में, जिसमें इनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। इसी वजह से इनको निदा यासिर के शो में भी बुलाया गया क्योंकि इनको पॉपुलैरिटी मिल रही थी। निदा यासिर के शो में इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी है कि निदा यासिर का शो एक दफ़ा फिर से वायरल हो गया। आपको पता है निदा यासिर के शो में जो भी बंदा आता है या तो हिट हो जाता है या तो पूरी हर तरफ उसके चर्चे होते हैं, बेशक वो अच्छी बात करे या बुरी बात। मोस्टली तो वो कोई बोंगी ही होती है जिसकी वजह से वो हिट होता है। उन्होंने कहा है कि मैंने सिर्फ 4 दिन पढ़कर CSS का एग्ज़ाम दिया और मैं पास भी हो गई। 4 दिन पढ़ा था कि मैं पास हो गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि इनका किस लेवल का दिमाग है, इनका IQ किस लेवल का है कि जो लोग 4-4 साल पढ़ रहे हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं पास कर पा रहे। 4 दिन पढ़कर CSS पास करना तो वैसे ही उन्होंने बहुत ऊपर की बात कर दी है। ऊपर से वो कह रही है कि साथ मेरे 3 शूट्स भी चल रहे थे। 4 दिन पढ़ा था क्योंकि हम 3 शूटें कर रहे थे बैक टू बैक। शूट्स के दौरान ही मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया और मैंने CSS का एग्ज़ाम पास कर दिया। अब ये देखकर पूरे पाकिस्तान में जितने लोग समझते हैं कि CSS क्या भला होती है, उन लोगों का तो दिमाग काम नहीं कर रहे कि भाई इन्होंने कहाँ CSS का एग्ज़ाम दिया है। अब मैं इनकी बात सुनकर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि यार असली वाला CSS है या कोई औरंगी कुरंगी में नया CSS आ गया। हाँ जी यार, वो रजिस्टर तुम्हारे पास है? हाँ, क्यों क्यों देना यार, कोई मैंने कुछ क्या 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 करना है, पढ़ना क्या है? ओ यार, मेरा सुबह CSS का टेस्ट है। तो आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं है कि CSS में क्या टेस्ट देना होता है? पागल हो गए हो यार, अभी बस पढ़ूंगा, सुबह दे दूंगा। क्या यार वो आमना नहीं है वो जो एक्टर, उन्होंने कहा है 4 दिन में, तो मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं तो आराम से कर सकता हूँ। ठीक है आप जाएं। हैं? ठीक है, वो सुबह से CSS का टेस्ट है। एंग्लो। ये बस अपनी CSS की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपको यार बात सुनो, ये जो हमारे 4 सूबे है ना? हैं? 4 सूबे है ना? नहीं, 5 है। 5 हो गए हैं सच। हाँ, के भी है ना? और ये आपके पास तो बहुत नॉलेज है ना। अच्छा, एक और बात भी मुझे आती है, ये पाकिस्तान का आज़म ने बनाया था। देखें जी, इतना नॉलेज है हम बस। मैं कहता हूँ आप CSS के जो ऑफिसर हैं ना, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो कहेंगे आप हमारे से ऊपर कीजिएगा, आप हमारा इंटरव्यू लें। नहीं, अभी बस मैंने याद करना है कि पिंडी में कौन कौन से इलाके में ना गोला गंडा मिलता है। वो अगले व्लॉग में फिर आगे बताएंगे। पिंडी से दुनिया तक व्लॉग का चैनल है, उस पर फिर ये आपको जो है ना CSS ऑफिसर बन के आपको व्लॉग्स दिखाएंगे उस पर। नहीं यार, लिटरली कोई इतनी भी लंबी छोड़ सकता है कि मैंने CSS 4 दिन में पढ़कर मैंने CSS का टेस्ट पास कर दिया। मुझे तो लगता है उनको निदा यासिर के शो में जाने से पहले ही याद आया होगा, निदा सोच जा रही हैं, वायरल तो होना है। मैं तो CSS भी कितना कर तुसी ये नहीं पता, बस जाके बोल देवांगी तो वायरल हो जावांगी। कितना भी है कि नहीं ये पता नहीं है, बस वायरल हो जाना था। अगर आपने वायरल होना था, कोई ऐसी बात करते हैं जिस पर लोग यकीन कर लेते थोड़ा बहुत, ताकि आपकी थोड़ी इज्जत रहती। अब लोग आपकी इतनी ज़्यादा मीम्स बना रहे हैं। अभी मेरे 9th क्लास के बोर्ड के पेपर्स चल रहे थे और मैं यकीन से कह सकता हूँ आप 4 महीने पढ़कर भी ना 9th क्लास का बोर्ड का पेपर अच्छे मार्क्स से पास नहीं कर सकते। पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे आपके, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। और CSS तो फिर बहुत बड़ी बला है। हर साल CSS में पूरे पाकिस्तान में से पता नहीं कितने लोग फेल होते हैं और चंद मुट्ठी भर पास होते हैं, उनमें से ये भी थी, और वो भी 4 दिन पढ़ने के बाद। हैरानी की बात है बहुत ज़्यादा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, लेकिन खबर देने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के करंट अफेयर्स को साइड पर रखकर मैं आपको एक खबर देने जा रहा हूँ। बात करते हैं कपिल देव के बारे में। कपिल देव इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर और ऑलराउंडर थे। इन्होंने टेस्ट मैच की हिस्ट्री में ऐसे रिकॉर्ड्स लगाए जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। कपिल देव ने इमरान खान के बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ ऐसे इंकशाफात की हैं जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी हुए हैं और उनको खुशी भी बहुत ज़्यादा महसूस हुई है। याद रखें कि कपिल देव सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। उन्होंने टेस्ट मैच की हिस्ट्री में ऐसे रिकॉर्ड्स लगाए हैं जिनको लोग अनबीटेबल कहते हैं। उन्होंने टेस्ट मैच में 5000 रन्स और 400 विकेट्स ली हैं। एक क्रिकेट एनालिस्ट ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि इमरान खान आपके दोस्त हैं या आपकी इमरान खान से मुलाकात होती थी,
तो उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, ज़ाहिर है हमारी फील्ड एक थी। कहते हैं वैसे तो हमारा ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता था, लेकिन जब हमारी मुलाकात होती थी तो हम बहुत देर बैठकर बातें करते रहते थे और मज़ा आता था। वो कहती हैं कि वैसे तो हमारी कन्वर्सेशन में मसला होता, लेकिन शुक्र है कि इमरान खान पंजाबी थे तो हमें कन्वर्स करने में थोड़ी आसानी होती थी। उन्होंने एक ऐसी बात की है जिसको सुनकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए हैं। वो कहते हैं कि हम इतने बड़े क्रिकेटर बनकर भी, इतना पैसा कमाकर, इतने रिकॉर्ड्स लगाकर और इतने बड़े स्टार बनकर, पूरी दुनिया में नाम कमाकर वो लाइफस्टाइल नहीं हासिल कर पाए जो इमरान खान का लाइफस्टाइल था। इमरान खान के लाइफस्टाइल को तो हम टच भी नहीं कर पाते थे। और फिर उनसे एक टची क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको देखकर आप ज़ाहिरी तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्सप्रेशन से, कि उनको दुख हो रहा है। उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान के जेल में रहने की न्यूज़ आती रहती हैं और आपको उस बारे में क्या कहना है। वो कहते हैं कि बिल्कुल आती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहते हैं कि जब भी मैं इमरान खान की जेल की खबर सुनता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान हर तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। उसने 20 साल लगाए प्राइम मिनिस्टर बनने में, और जब फाइनली प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने काफ़ी अच्छे काम किए और पाकिस्तान को उसका एक और इकलौता वर्ल्ड कप जितवाया। वो कहती हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है या उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है या वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था इस वजह से उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इमरान खान एक अच्छा इंसान है। बज़ाते शख्स इमरान खान एक बहुत अच्छा आदमी है और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ अच्छी ट्रीटमेंट की जाए। कहते हैं कि जब भी मेरे पास खबरें आती हैं कि इमरान खान के साथ कैसी ट्रीटमेंट हो रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े बंदे के साथ ऐसी ट्रीटमेंट क्यों की जा रही है। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इमरान खान ने क्या जुर्म किया है या उनको किस वजह से सज़ा दी जा रही है। वो कहते हैं कि बस मैं ये जानता हूँ कि इमरान खान के साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से ह्यूमेन वे में ट्रीट करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान के लॉस क्या हैं। वो कहते हैं बस मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या आप कपिल देव की बातों से मुत्तफिक हैं या आप इमरान खान के बारे में कैसा नज़रिया रखते हैं? कमेंट सेक्शन आपके सामने है, अपने प्यार का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फैसल कुरैशी के बेटे और उनकी वाइफ सना फैसल के बारे में। सना फैसल एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी और उनके बेटे की एक वीडियो आती है जिसमें उनका बेटा लॉन्ड्री कर रहा होता है, यानी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा होता है और वॉशिंग मशीन की सेटिंग ठीक कर रहा होता है। अब ये रील देखकर तो फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। फैंस ये कह रहे हैं कि एक एक्ट्रेस अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत कर रही है और हमें सबको चाहिए कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की जाए। ये देखो सभी, क्या हो गया? ये देखो, ये क्या है? पास कर लिया मैंने। तो ये क्या है? ये मुझे उन्होंने अवार्ड दिया है। बाबा अभी तो 2 मिनट पहले आप इधर आए थे, अभी फिर हो भी गया आपका? हाँ, उन्होंने कहा फोन पे ही हो जाएगा। आपकी इधर आंख लग गई थी और ये मेरी स्पीच की ट्रॉफी है। हैं? आपको लगता है ख्वाब आया आप जीत गए? नहीं, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा CSS करने का इम्तिहान देना है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने किसको फोन किया? वो जो बड़े बड़े वो जो CSS के वो बाबे बैठे थे ना, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप यूट्यूबर हैं, फोन पे ही दे दे। नहीं बाबा, आपको ख्वाब आया और ये मेरी ट्रॉफी दे प्लीज यार। अच्छा, ये कौन है? ओह अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सलाम कर रहे हैं, इनको जरा नींद में और CSS के ख्वाब देखे हैं। कोई नहीं। हाँ, ओके ओके ओके, क्या कर सकते हैं। खैर, हम बात ये कर रहे थे कि फैसल कुरैशी के बेटे की बहुत अच्छी तरबियत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मर्द को पता चलेगा कि घर के काम कराना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि मर्द अगर घर के काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। बाबा फिर से सो गए हैं, आप पता लगे वीडियो के एंड पे हैं। सभी मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब पर। फिर मैं कहूँगा बाबा ख्वाब है, फिर बेचारे बाबा के डिसहार्ट हो जाएंगे। तो इनको सोने देते हैं, हम थोड़ी आहिस्ता आवाज़ में बात कर लेते हैं। अच्छा, इस वीडियो से आप सब लोगों को सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को भी आप लोगों को घर के काम कराने चाहिए, उनको घर के काम आने चाहिए। सभी जी मेरी टाई किधर है? टाई क्या करनी है आपने? यार मैं CSS का इम्तिहान पास कर लिया तो वो मैंने टाई पहन के जाना है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर लग गया हूँ। बाबा क्या असिस्टेंट? आप फिर यार कह रहा था आहिस्ता आवाज में बात करूंगा। यार तुम मजाक समझ रहे हो, मैं पास कर चुका हूँ, मेरी वो ट्रॉफी भी पड़ी है। ये मेरी स्पीच की ट्रॉफी है। अच्छा, मेरी टाई किधर है? मैं लेट हो रहा हूँ यार। मैंने आप थोड़ी देर सोच, अभी बहुत टाइम है। अभी असिस्टेंट कमिश्नर लग गया हूँ यार। ठीक है, अभी लेट जाए आप। हाँ, तो मुझे उठा देना। मैं उठा दूंगा। खैर, बात क्या कह रहे थे, मैं तो वो भूल ही गया। हाँ, हम ये कह रहे थे कि अपने बच्चों को, स्पेशली बेटों को, ये सिखाना चाहिए कि घर के काम कैसे होते हैं। उनको भी घर के काम आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम लड़कियों के होते हैं घर के काम करना, मर्द भी करें तो कोई मसला नहीं है। मैं भी कमरा सेट कर देता हूँ, चादर सही कर देता हूँ, मम्मा का हाथ बटा देता हूँ, कोई बुरी बात नहीं होती। अब लास्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आसिम अजहर के बारे में।
आसिम अजहर को कौन नहीं जानता, स्पेशली जेनजीज, क्योंकि खुद भी जेनजी हैं और सबसे मशहूर जेनजी सिंगर हैं। इस वजह से सब लोग इनको जानते हैं। इनके मोस्ट पॉपुलर गाने हैं हबीबी, किसने नहीं सुना हुआ, सब लोग सुन चुके हैं हबीबी गाना। और अभी इनका एक OST आया है, मेरी ज़िंदगी है तू, उस ड्रामे का OST इन्होंने गाया, वो भी हर तरफ वायरल था। लेकिन अभी इनकी एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया में अजान दे रहे हैं। लोगों ने वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। लोग कहने लगे कि आसिम अजहर वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करते रहते हैं। और फाइनली इनको अजान देते हुए सुनकर बहुत अच्छा लगा। उनकी अजान देने का तरीका, उनकी तर्ज बहुत प्यारी थी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ये देखकर। अब बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि सिंगर को अजान देते हुए सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अजान बहुत प्यारी दे रहे थे। लेकिन चंद एक लोग बीच में ऐसे हैं जो एतराज़ करें कि सिंगर हैं और आपने अजान दी है, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई कि ये मेरा नाम ले सकता है, ये नहीं ले सकता, ये मुझे पुकार सकता है और ये नहीं पुकार सकता। अल्लाह ताला सबको कहता है तुम मुझे पुकारो कि मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। अल्लाह ताला को हर किसी की तौबा अच्छी लगती है। अल्लाह ताला हर किसी की जो तबलीग होती है उसको पसंद करता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स तबलीग करता है, किसी को गलत काम से रोकता है, तो आगे से कहता है तुम खुद क्या हो। हालांकि उसको खुद पर गौर करना चाहिए कि वो मुझे अच्छी बात कह रहा है, तो मुझे अपने पर फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उनको कोई बात कर दो कि तुम ये ना काम करो, तो वो कहते हैं तुम ये भी तो काम करते हो ना, तो मैं ये काम कर लूँ। तो भाई देखो, तुम जो काम कर रहे हो वो भी तो गलत है ना। आप अपने आप गिरबान में झांकें, आप जो काम कर रहे हैं गलत है, आप अपने आप को रोकें, बजाय इसके कि आप अपने आप को कवर करने के लिए उसमें कोई बुराई ढूंढें। अगर वो आपकी तबलीग कर रहा है, आपको अच्छे काम पर लगा रहा है, तो ये अच्छी बात है। और अगर आप उसकी बात मान कर अच्छे काम करने लग जाएंगे, गुनाहों से पाक हो जाएंगे, तो उसके लिए भी सदका जारिया बनेगा, उसको भी आपकी नेकियों का सवाब मिलेगा। तो क्यों ना किसी को जज किए बगैर उसको अप्रिशिएट किया जाए। कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर कोई गुनाह कर रहा है तो बजाय उसके कि हम बात का बतंगड़ बना लें, कंट्रोवर्सी बना लें, हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके से उसकी तबलीग करें या अल्लाह से उसकी हदायत की दुआ करें। तो बस इस वीडियो का मकसद तो यही था कि आप लोगों को सीखने को मिले। हाँ सभी जी, क्या हो गया? मेरे टिकट्स कहाँ हैं? मैं कराची जा रहा हूँ। क्यों? निदा यासिर ने मुझे अपने शो में बुला लिया है। वो क्यों? मैं CSS का इम्तिहान जो पास कर लिया है। टिकट आप मुझे निदा यासिर के मॉर्निंग शो में लाजमी देखिएगा। अच्छा, और अपना ख्याल रखिएगा। मेरी ट्रॉफी तो दिखाओ। अच्छा ट्रॉफी ये देख ले जी, ये मेरी ट्रॉफी है, स्पीच कंपटीशन की ट्रॉफी है और नहीं CSS की है। अच्छा जरा मैं इनको समझाता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों को अल्लाह।